खगोलेश्वर, अलख आदेश, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल महाघोर विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है पूर्ण प्रत्यक्षीकरण सिद्धि महाकाल भैरव साधना। अघोर पंथ में महाकाल भैरव साधना सिद्धि एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी, शक्तिशाली, खतरनाक, उग्र साधना मानी जाती है। यह साधना अघोर पंथ और तंत्र के मार्ग पर चलने वाले तमाम साधकों द्वारा सिद्ध किया जाता है। इस साधना का उद्देश्य भगवान महाकाल स्वरूप भैरव की कृपा प्राप्त करना एवं उनके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना और उनके आशीर्वाद वरदान से अद्भुत शक्ति सिद्धियों की प्राप्ति करना होता है। यह साधना अत्यंत कठिन और घातक होती है, गूढ़, रहस्यमयी और संयमित होती है, जिसे केवल योग्य और अनुभवी शक्तिशाली सिद्ध गुरु की देखरेख में ही सिद्ध किया जाता है। अघोर पंथ इस धरती की एक रहस्यमयी और निष्पक्ष तांत्रिक संप्रदाय मोक्ष की गढ़ है। अघोरी जो भगवान शिव के अघोर रूप और उनके भैरव स्वरूप की शमशानों में साधना उपासना करते हैं। शमशान में अनेक प्रकार के तांत्रिक साधनाएं और विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और शुद्धि प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। शमशान में रहकर साधना सिद्धि करना अघोर पंथ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे अत्यंत उग्र, डरावना और कठिन माना जाता है, लेकिन यहाँ अघोरी साधक मृत्यु के भय से मुक्त होकर आत्मज्ञान और ब्रह्मांडी ऊर्जा और अलौकिक शक्तियों से जुड़ा रहता है। महाकाल भैरव भगवान शिव का उग्र और संहारक रूप है। उन्हें समय काल का स्वामी माना जाता है। उनकी साधना आत्म की शुद्धि, भय से मुक्ति और तंत्र साधना में सिद्धि के लिए की जाती है। यह साधना कठिन है और जोखिमपूर्ण है, इसलिए इसे किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना उचित रहता है। अघोर पंथ की यह साधना जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने और आत्म साक्षात्कार की ओर एक कदम पूर्ण है। उदाहरण के लिए, जब इंसान मरता है तो उसका मृत शरीर कहाँ जाता है? तो उत्तर है घूम फिर कर शमशान। चाहे उनका जन्म कहीं भी कितने भी बड़े से बड़ा राजघराने के महलों में क्यों ना हुआ हो, लेकिन अंत समय वह शमशान में ही या तो मिट्टी में गड़ जाता है या अग्नि में जल जाता है, पर जाता जरूर है शमशान, यह याद रहे। और कहा जाता है शमशान घाट का राजा हरिश्चंद्र जी हैं एवं भूत प्रेत आदि तमाम आत्माओं का अधिपति श्री काल भैरव जी ही हैं। बचकर कहाँ जाओगे यदि नहीं करोगे कालों के काल श्री महाकाल की उपासना, और अंत समय जब प्राण जाएगा छूट तो बड़ा पछताओगे, क्योंकि लौटकर फिर नहीं आओगे। खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाओगे, साथ अपने सिर्फ कर्मों को ही ले जाओगे। इस प्रकार महाकाल भैरव साधना एक अत्यंत शक्तिशाली जरूरी साधना है, जो साधक को दिव्य अनुभव और असीम ऊर्जा प्रदान करती है। इसे पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, संकल्प और सतर्कता के साथ सिद्धि उपासना करना चाहिए, परंतु गुरु की कृपा और मार्गदर्शन जरूरी है। वैसे तो यह साधना सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं होती है। इसे केवल वही साधक लोग करें जो अघोर मार्ग को समझते हैं, तंत्र लाइन से जुड़े हैं और तंत्र क्षेत्र का नियम धर्म का पालन करते रहे हैं। परंतु आगे हम तमाम ग्रस्त साधकों के लिए अच्छा सा सौम्य काल भैरव की साधना सिद्धि मंत्र पूर्ण विधि विधान सहित प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत है महाकाल भैरव साधना मंत्र। विधि विधान। इस साधना को किसी भी माह के अमावस्या रात्रि या अष्टमी या रविवार से शुरू किया जा सकता है। इस साधना को कोई भी निडर साधक साधिका सिद्ध कर सकता है। यह रात्रिकालीन 41 दिवसीय साधना है। साधना स्थल शमशान है।
साधना समय रात्रि 11 बजे से प्रारंभ किया जाता है। मंत्र जप के लिए प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। आसन काला रंग का या चिता की राख बिछाकर और चिता की राख भस्म अपने पूरे शरीर पर लगाकर निवस्त्र या लिंगोट धारण करके या काले कपड़े का पूरे शरीर पर वस्त्र धारण करके दिशा उत्तर या पूर्व या दक्षिण की ओर मुख करके बैठकर मंत्र जप करना होता है। सबसे पहले प्रणाम करते हुए शमशान में प्रवेश करेंगे। फिर सरसों का तेल से दीपक जलाकर होम धूप देवें और अपने गुरु को स्मरण करके प्रणाम करें एवं पान फूल मिठाई चढ़ा दें। फिर काल भैरव जी की आप जैसा भी पूजन करने में सक्षम हो उसी प्रकार से पूजन करें और उसके लिए भोग प्रसाद में कच्चा मांस और श्राप उनके नाम से सामने रख दें। इस प्रकार महाकाल स्वरूप श्री काल भैरव जी को ध्यान करते हुए प्रणाम करें। उसके बाद एक माला मंत्र का जप पूरा करें। इस प्रकार से यह क्रिया प्रति रात्रि 41 दिन रात्रि तक चलेगा। अंतिम रात्रि को आपका मंत्र जप पूरा होते ही श्री महाकाल स्वरूप काल भैरव जी गर्जन करते हुए विकराल रूप में आपके सामने साक्षात खड़ा होता है। सावधान, वह माहौल वह पल अत्यंत डरावना होता है, अतः साधक उस समय धैर्य बनाए रखें और शांति से अपने आसन पर ही बैठे रहें। आपका सिर रक्षा कवच मंत्र से बंधा रहे और आसन घेरा मंत्र बंधन भी मजबूती से खींचा गया हो। कुछ मिनट बाद जब वह शांत हो जाए तब उनको प्रणाम करते हुए भोग स्वरूप मंत्र मांस को सौंप दें और जब वह आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाए तो आप फिर 3 वचनों के साथ उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। यह सब बातें कहने में बड़ी सरल लगता है, परंतु नहीं, एक साधक ही जानता है इस प्रकार के साधना सिद्धि करने पर जब उग्र रूप में शक्तियां साक्षात सामने खड़ी होता है तो वह माहौल, वह घड़ी, वह एक एक सेकंड का पल कैसा होता है। पूरा शमशान दहल उठता है एवं आंखों के आसपास अंधेरा छा जाता है। मारे डर के आप उनसे नजरें भी मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ऐसा होता है शमशान का माहौल। एक प्रत्यक्षीकरण शक्तियों की साधना सिद्धि करने पर दादी नानी सब याद आ जाते हैं, पेशाब तक छूट जाता है। अघोरियों का मंत्र, अघोरियों का साधना अत्यंत डरावना, घातक और खतरनाक होता है। इसलिए डरपोक किस्म के खासकर नए साधकों को ऐसे उग्र प्रत्यक्षीकरण साधनाओं से दूर रखा जाता है, क्योंकि उस समय डर जाने पर आपका जान भी जा सकता है। आप खतरे में पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए सावधान। चोटिल मंत्र, सुरक्षा मंत्र आपके पास होना बहुत जरूरी है। इस साधना को बिना तैयारी के और बिना गुरु के मार्गदर्शन कदापि सिद्ध करने की कोशिश न करें, अन्यथा इस साधना में लाभ या हानि की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, न कि हमारी। यहाँ सही जानकारी के उद्देश्य से ही इस प्रकार के साधनाओं को हम मंत्र पूर्ण विधि विधान सहित उजागर करते हैं। यह अघोर गुरु अखाड़े का 100% सत्य प्रमाणित मंत्र साधना है जो कभी भी फैल नहीं खाता। इस प्रकार से यह साधना शुद्ध और सफल हो जाता है। अतः आपका साधना शुद्ध और सफल हो। धन्यवाद।